बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि सिरि देव चंद जी नाम। श्री देव चंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत् कहियो, हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। अपने पिया जी को, पल पल करूं प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्राण प्रीतम प्यारे की जय। सतगुरु श्री देवचंद्र महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी से पूछते हैं कि हे प्राणनाथ जी, कृपया हमें ये बताइए कि हमें एक दूसरे के मिलने पर अभिवादन में कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए एक दूसरे पर मिलने पर। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, छत्रसाल जी आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछा, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है। क्योंकि आज के समय में देखने को ये सब नहीं मिलता, क्योंकि भारत हिंदू धर्म के हिसाब से ये सांस्कृतिक परंपरा है जो बनी है, अब नष्ट होती चली जा रही है और चली जाएगी। क्योंकि हमें एक दूसरे के मिलने पर प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम शब्द बोलना चाहिए। यहाँ पर अब देखिए क्या होता है। राम भक्त हैं तो कहते हैं जय श्री राम, हनुमान भक्त हैं जय हनुमान, हर हर महादेव, जय शंभू इत्यादि बोला जाता है। जय श्री कृष्ण जयकारा लगाया जाता है जब एक दूसरे के मिलने पर। क्या है ये जयकारा, आप क्यों बोलते हैं भाई साहब? हमें एक दूसरे के मिलने पर प्रणाम शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हमें जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा सींचा गया है तो हमें फल भी अच्छा होनी चाहिए। फिर भी हम लोग में कुछ ऐसे भी हैं, एक दूसरे के मिलने पर हम उनके जैसे हम लोग इस शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। आप अपनी छाप छोड़िए, उनकी छाप अपने ऊपर मत लीजिए। श्री प्राणनाथ जी ने आपको प्रणाम करने का नियम बताया कि प्रणाम करने से हमें 4 चीज मिलती है, 4 पदार्थ मिलती है हमें प्रणाम करने से। ये बात मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है इस बात को। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेमिनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। कहते हैं कि एक दूसरे के मिलने पर अभिवादन में प्रणाम करने से हमें आयु विद्या यश और बल मिलता है। बताइए, हमें प्रणाम करने से 4 चीज मिलता है तो हमें प्रणाम क्यों नहीं? लेकिन और कुछ बोलते हैं, उससे क्या होगा आपको? इसी बात को एक जगह और लिखा गया है, श्री रामचरितमानस की बात है। जब सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था, धनुष टूटा, धनुष टूटने की जानकारी जब परशुराम जी को हुआ और उस राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? पीतु समेत लय लय निज नामा, करने लगे दंडवत प्रणामा। देखिए, श्री रामचरितमानस भी प्रणाम करने का विधान है, परंपरा है, नियम है। ये नहीं है कि हम इस समय की बात है, बहुत पहले। आप बताइए, त्रेता समय की बात है, त्रेता युग में भी प्रणाम करने की विधान थी। पीतु समेत
लय लय निज नामा करने लगे दंडवत प्रणामा। वहां के जितने राजा थे, प्रजा थे, श्री रामचंद्र जी और गुरुजन, जितने ब्राह्मण, जितने वहां स्वयंवर में उपस्थित जितने राजा वाजा जितने सब थे, सब खड़े होकर परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। तब तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं जग जग जानी, करहूं प्रणाम युग युग मैं, देखिए कट रहा है, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। यानी कि सिया राम मैं जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। इससे, इस वाक्य से हमें यह मालूम चलता है कि पहले से ही प्रणाम करने की विधि विधान है, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के ही समय से यह है। और राजा दशरथ जब अपने कक्ष में सोए थे तो श्री रामचंद्र जी सुबह उठकर अपने पिताजी को प्रणाम करने जाते तो प्रणाम ही कहा करते थे। उस समय भी कोई जय श्री राम, सिया राम ये नहीं, सब एक दूसरे के मिलने पर प्रणाम ही शब्द का इस्तेमाल है। इस बात को आपके द्वापर में भी है, एको पे कृष्ण कृत प्रणामो, दसवासो मेधाओ बिलथे न तुल्य, दसवासो मेथी पुण्य देती जन्म, श्री कृष्ण प्रणामी पुनः न भवाया। उस समय भी देखिए प्रणाम करने की विधि विधान है। हम लोग आगे चल के ऐसे बता दिए, हमें माता बहने कहती हैं गंवारपन के जैसे, गोड़ लागतानी, नमस्ते इत्यादि बहुत से ऐसा चीज है जिसको बना दिया गया, क्योंकि अज्ञानतावश ये नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें छोटों को प्रणाम करना चाहिए कि बड़ों को? इस बात पर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि छत्रसाल जी, अपने से छोटा हो या बड़ा हो सबको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी आत्मा को प्रणाम करते हैं, उसकी शरीर के नहीं। शरीर तो जड़ है, अजड़ को प्रणाम नहीं किया जाता, आत्मा को प्रणाम किया जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। नियम तो है कि छोटे को पहले बड़े को प्रणाम करना चाहिए। अगर बड़ा नहीं कर रहा, छोटा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, बड़े को छोटे को कर लेना चाहिए, बड़ा छोटा कोई बात ही नहीं है। इस बात को वेदों में भी लिखा गया है, नमो वृद्धेभ्यो, नमो अर्धक्यभ्यो, नमो युवाभ्यो, नमो अतिशयभ्यो। बड़ा हो, छोटा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, आप किसी को भी प्रणाम कर सकते हैं। ये प्रणाम करने से हमें 4 चीज मिलती है, आयु, विद्या, यशो, बलम। और जब भी हम मंदिर में जाएं साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करने से माथे से, नाक से, आंख से, सीने से, चेस्ट, हर एक चीज से प्रणाम होता है। तो हमें हर एक वेद पुराण प्रणाम करने की मान्यता देता है। तो हमें एक दूसरे का अभिवादन में प्रणाम बोलना चाहिए, हमें अन्यथा किसी भी प्रकार का जयकार नहीं बोलना चाहिए। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी। वीडियो बहुत बड़ा हो गया।